आज मैं आपको उस जगह पर लेकर जाने वाला हूँ जिस जगह पर जटायु महाराज ने सीता माता को रावण की चंगुल से बचाने की कोशिश की थी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के वनवास के मार्ग पर आज मेरा 33वां 34वां यार दिन भूल जाता हूँ मैं बार बार। दिन छोड़ो और ये जानो कि आज मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ आज उस स्थान पर जहाँ पर भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जटायु से मिले थे। मैं हूँ आज सर्वतीर्थ जटायु मंदिर में, जो कि टाकेड़ महाराष्ट्र में है। पर यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जटायु मंदिर कैसे पहुँच सकते हैं। द्वारका सर्कल से सर्वतीर्थ टाकेड़ जटायु मंदिर सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। पर यह सिर्फ 50 किलोमीटर दूर बहुत दूर पड़ने वाला है, क्योंकि द्वारका सर्कल से डायरेक्ट टाकेड़ के लिए कोई बस नहीं है। और अगर आपको प्राइवेट टैक्सी करनी है तो वो आपको 1000 से 1500 रुपए तक की पड़ सकती है। इसीलिए मैं 2 शेयर टैक्सी करके टाकेड़ के नजदीक तो पहुंच गया हूं, और जिसका किराया मुझे सिर्फ 120 रुपए पड़ा है। पर मैं मंदिर से अभी भी 5 किलोमीटर दूर था और गांव में जाने के लिए कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे लिफ्ट मिल जाती है। इंतजार का फल मीठा होता है। पर टाकेड़ पहुंचने के बाद मुझे 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा सर्वतीर्थ जटायु मंदिर के लिए। तो चल रहा हूं, पर रास्ता बहुत अच्छा है। और मेरे राइट में कलसूबाई पीक है, जो हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र में। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े इतिहास की कुछ बातें। सर्वतीर्थ जटायु मंदिर ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण को जटायु महाराज मिले थे। यही वो स्थान है जहां पर जटायु महाराज ने रावण के चंगुल से सीता माता को छुड़ाने की कोशिश की थी, और उसी प्रयास के अंदर रावण ने जटायु महाराज का एक पंख काट दिया था, और पंख कटने के बाद घायल होकर वो इसी स्थान पर आकर गिरे थे। तो इस जगह का इतिहास रामायण के समय से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में माता शेरावाली और शिव भगवान भी विराजमान हैं। और मंदिर के प्रांगण में एक ऐसी शिवलिंग है जो एक गड्ढे के अंदर है, और इस शिवलिंग की मान्यता ये है कि जो इंसान भी शिवलिंग को निकाल पाएगा इस गड्ढे से, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए कई लोग इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग को गड्ढे से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, पर कोई शिवलिंग को निकाल नहीं पाया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार प्रयास करूं। और बहुत सारा प्रयास करने के बाद आखिरकार मैंने उस शिवलिंग के दर्शन कर लिए, और मेरे जरिए बाकी के लोगों ने भी उस शिवलिंग के दर्शन कर लिए। मंदिर के प्रांगण में 2 कुंड हैं। एक कुंड है जिसमें लोग नहा सकते हैं, और एक कुंड है जिसके पानी में नहाना अलाउड नहीं है। इस कुंड के पीछे की कहानी ये है, जब जटायु महाराज अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तभी भगवान श्री राम ने जटायु महाराज को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए 7 तीर्थ नदियों का जल एक ही स्थान पर लाने के लिए इसी स्थान पर बाण चलाया था। लेकिन भगवान श्री राम के बुलाने से सिर्फ 6 ही नदियां आई थी, और भगवान राम इस बात से क्रोधित हो गए थे। भगवान राम के क्रोध से बचने के लिए तभी 7वीं नदी स्थान पर प्रकट हो जाती है, और फिर 7 नदियों के तीर्थ पानी से जटायु महाराज का अभिषेक किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। पर जो 7वीं नदी सबसे अंत में आई थी, उसका स्थान अब भी इन 6 नदियों के पानी से अलग है। उस नदी को इन 6 नदियों में मिलन ना होने का श्राप दिया हुआ है। और लोगों का तो कहना यह भी है कि 6 नदी वाला कुंड उस समय से आज तक कभी खाली हुआ ही नहीं। इसमें 365 दिन पानी रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और रामायण से जुड़ी एक और जगह के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग भी नासिक में सर्वतीर्थ जटायु मंदिर ज़रूर आएँ, ताकि आप भी अपने इतिहास को अपनी आंखों के सामने देख पाएँ
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी पीछे की वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि श्री राम भगवान का वनवास का मार्ग कौन सा रहा है। और मैं भी उन्हीं की तरह नंगे पांव निकल पड़ा हूँ उनके वनवास के मार्ग पर, अयोध्या से लंका तक। तो वीडियो जरूर लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।